गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सबको नमस्ते, नमो नमः। आज की कक्षा का विषय है हमारा धातु रूप को जानना। आप सब जानते हैं किसी भी भाषा पर अपनी कमांड रखनी है तो उसके लिए पहले हमें उसकी ग्रामर को जानना बहुत ज़रूरी है। उसका व्याकरण को जानने के लिए सबसे पहले हम धातु रूप और शब्द रूप को जानते हैं। तो उसमें से भी आज हमारा जो कक्षा का विषय है वह है धातु रूप, क्योंकि ये जो कार्य हैं हमारे अनुवाद के कार्य में, संभाषण के कार्य में, बातचीत में बहुत उपयोगी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम धातु रूपों को जानेंगे। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंसंट्रेशन, क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड, ग्रामर का पार्ट ऐसा होता है जिसमें से आप फुल में से फुल मार्क्स बड़ी आसानी के साथ ले सकते हैं। पर थोड़ा सा अभ्यास कीजिए और उसको बार बार लिख कर बोल कर देखिए तो आप बहुत आसानी से ग्रामर में पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हैं। पर क्या करना होगा? टाइम को मैनेज कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट होती क्या है, कम समय में ज़्यादा आउटपुट कैसे लेकर आएँ, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखकर अपनी ग्रामर को समझिए और बार बार अभ्यास कीजिए। जहाँ भी आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप डाउट्स ले सकते हैं। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रामर के नोट्स दिए जाएंगे। और भी आपके कोई डाउट्स हों आप ज़रूर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपनी कक्षा की ओर। धातु क्या है? धातु को जानने से पहले हम जानेंगे क्रिया क्या है। जिस शब्द में किसी कार्य को करना या होना पाया जाए तो वह उसे क्रिया कहते हैं। एक उदाहरण से सिद्ध करते हैं। रामः पठति सीता लिखति। तो यहाँ पे पठति लिखति क्या है? हमारे पास क्रियापद है और जिससे हमें पढ़ने और लिखने का ज्ञान हो रहा है। अब धातु क्या है? क्रिया के मूल रूप को अब देख लीजिए आपने, जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं और क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए, पठति लिखति ये क्रियाएं थी और इनमें मूल शब्द क्या है? पठ लिख धातुएं हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। धातु लकारों के प्रत्यय क्या है? हमारे पास परस्मैपदी, आत्मनेपदी धातुएं हैं, ठीक है, और उनमें जब प्रत्यय जोड़े जाते हैं तब जाके हमारे पास लकार तैयार हो जाते हैं। वो कौन कौन से जोड़े जाते हैं आओ देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्तमान काल की। लट लकार यानी कि वर्तमान काल को बताने के लिए, प्रेजेंट को बताने के लिए जो संस्कृत में लकार का प्रयोग किया जाता है वह है हमारा लट लकार है। और ये परस्मैपदी धातु में किस प्रकार चलता है, कौन से प्रत्यय हैं देखिए जरा। ती तह अंति, सी ठह थ, मी वह मह। तो अब आप इस प्रत्ययों के साथ धातु को जोड़ दीजिए तो इस प्रकार आपके पास लट लकार तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे बनता है ये। भवती, भू धातु के बारे में बात करें। भवती, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवत्, भवामि, भवावः, भवामः। ठीक है फ्रेंड्स, प्रत्यय आपने जोड़े भू धातु के साथ तो ये आपके पास लट लकार तैयार होकर आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लट लकार का प्रयोग कहाँ किया जाता है आपको पता चल गया। वर्तमान काल को जो बताता है, प्रेजेंट की बात करने के लिए आप लट लकार का प्रयोग करते हैं। और उसकी पहचान कैसे होगी? आपको एंड के शब्दों से आप पहचान करेंगे। पढ़ता है, लिखता है, आता है, जाता है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है। तो ये आपके लिए पहचान के शब्द हैं कि जिसके द्वारा आप पहचान सकते हैं आसानी से कि वर्तमान काल का वाक्य है। कुछ धातुओं के प्रयोग देखते हैं यहाँ पर हम। जैसे भू का पहले कैसे बनेगा? पहला पहला प्रथम पुरुष का एक वचन बना के बताया भवती। इसकी हिंदी बनी होता है या फिर हो रहा है। वद का चला वदती, बोलता है या बोल रहा है। स्था का बना तिष्ठति, ठहरता है या ठहर रहा है। दा माने देना, यच्छति देता है। प्रच माने पूछना, पृच्छति पूछता है। तो इस प्रकार आप कई धातुओं चला सकते हैं बड़ी आसानी से। इसकी पहचान क्या है, किस काल में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लरिट लकार की ओर। भविष्य काल की जो सूचना देता है जिसे आप फ्यूचर कहते हैं, तो वहां पर हमारे पास
कौन सा लकार है? लरिट लकार है। संस्कृत में भविष्य काल की सूचना देने के लिए लरिट लकार का प्रयोग किया जाता है। परस्मैपदी धातु में किस प्रकार इसके प्रत्यय होते हैं? चलिए देखते हैं। स्यति। अब जब भी आप लरिट लकार बनाएंगे, फॉर्मेशन आपकी लट लकार की तरह है, पर थोड़ा सा श्यति स्यति ऐसे वाले प्रत्यय उसके साथ जुड़ जाएंगे। स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथ स्यथ, स्यामी स्यावह स्यामः। एक बार देख लीजिए सिर्फ इसको, और अब इन प्रत्ययों को जोड़कर हम लरिट लकार तैयार करते हैं। किसका तैयार करेंगे? भू धातु का लरिट लकार कैसे चलेगा? भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यथ भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावह भविष्यामः। चलाने का तरीका वही है। भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवत, भवामि भवावह भवामः। सिर्फ से आपके बीच में जुड़े हैं तो ये आपका लरिट लकार भी तैयार हो गया है। तो चलिए लरिट लकार अब आपको पता चल गया फ्रेंड्स कहाँ पर इसका प्रयोग होता है। भविष्य को सूचना, भविष्य काल की सूचना देने के लिए लरिट लकार का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इंग्लिश में कहेंगे फ्यूचर, फ्यूचर को बताने के लिए जिस लकार का प्रयोग किया जाता है वह हमारा है लरिट लकार, वह हमारा है लरिट लकार। और इसकी पहचान कैसे करेंगे? इंग्लिश में कैसे करते हो आप सेंटेंसेस में? फ्यूचर के वाक्य कोई बोलकर बताइए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, विल और शेल का प्रयोग करते हैं और उसकी हिंदी क्या बनती है? गागेगी। पढ़ूंगा, आऊँगा, जाऊँगा, खाऊंगा, लिखूंगा, बैठूंगा, उठूंगा। तो गागे की साउंड से आपको पता चल गया है कि आपका लरिट लकार का वाक्य है। चलिए देखते हैं कुछ शब्द, कुछ धातु रूप देखते हैं। उनका लरिट लकार का प्रथम पुरुष का एकवचन और उसका क्या अर्थ बनता है। भू का बना भविष्यति होगा, वद का बना वदिष्यति बोलेगा, स्था का बना स्थास्यति ठहरेगा, दा का बना लरिट में दास्यति देगा, प्रच का बना पक्ष्यति पूछेगा। तो इस प्रकार बहुत सारी धातुओं को बड़ी आसानी से चला सकते हैं। इसके अर्थ को जाना, प्रयोग को जाना, इसकी पहचान को जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लंग लकार की ओर, जो भूतकाल को सूचित करता है, जिसे आप पास्ट कहते हैं। ये भी परस्मैपदी धातु में किन प्रत्ययों के साथ कैसे जुड़ता है आओ देखें। ये ऐसे लगेगा त ताम अन, अह तम त, अम आव आम। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन प्रत्ययों को जोड़कर पठ धातु के लंग लकार में इसकी पहचान है कि सभी यहाँ पे जब भी आप प्रयोग करेंगे अ जुड़ जाएगा पास्ट के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम चलाएंगे भू धातु के लंग लकार को जो पास्ट को बताता है। अब देखिए आपने अ जोड़ना है और किसी भी आपको लकार में अ नहीं मिलेगा, सिर्फ लंग लकार में आपको सबसे स्टार्ट में अ लगाना है। अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभववाव, अभववाम। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, इनको याद कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इनके प्रयोग को जानते हैं थोड़ा सा और। लंग लकार का प्रयोग हमारे पास्ट को बताता है, भूतकाल की सूचना देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और कैसे पहचान करोगे? पास्ट का कोई भी सेंटेंस आप इसे ध्यान में रख सकते हो। आज वर्षा हुई थी, कल कहाँ गए थे। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों के साथ, एक बार एक राजा था, ऐसे वाक्यों के साथ हम इसकी पहचान बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे चुका, चुके, पढ़ चुका हूँ, खा चुका हूँ, सो चुका हूँ, लिख चुका हूँ। ठीक है, तो था थे। अब सेंटेंस को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आपने खुद मीनिंग लगाना, जरूरी नहीं है था लगाए, चुका लगाए, ऐसा नहीं है। आप सेंटेंस को पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाक्य कौन से लकार में आ रहा है। चलिए कुछ धातुओं का देखते हैं हम। भू का चला अभवत, हिंदी बनी हुआ, जैसे क्या हुआ, किम अभवत, वद अवदत बोला, था चला अतिष्ठत ठहरा, दा चला अयच्छत दिया, प्रच चला अपृच्छत पूछा। तो इस प्रकार लंग लकार आप इस बड़ी आसानी के साथ याद करने के पश्चात उसके प्रयोग को भी जान रहे हैं। चलिए अगले लकार की ओर बढ़ते हैं, वो है लोट लकार। ऑर्डर देना परस्मैपदी धातु में किस प्रकार चलता है? ऑर्डर देना। अब आप देखिए ऑर्डर जब देते हो, किसको देते हो, छोटों को या बड़ों को? यस, छोटों को ही ऑर्डर दिया जाता है। और छोटों को हम क्या बुलाते हैं? तू करके बुला सकते हैं, तू, तुम,
हाँ, तो तू तुम हमारा कौन से पुरुष में आता है? प्रथम, मध्यम या उत्तम में? मध्यम पुरुष में आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि मध्यम पुरुष में, यानी तू तुम दो, तुम सब करते हो ना, तुम दो तुम सब, तो वह हमारा मध्यम पुरुष में आता है। चलिए आइए इसके प्रत्यय कौन से जुड़ते हैं एक बार देखिए जरा। तू तामंतु ही तम त आनी आव आम। ठीक है, अब देख लिए। तू तामंतु पठतु पठताम पठंतु ऐसे बनेगा। पठ पठतम पठत पठानी पठाव पठाम। चलिए अब आपने जान तो लिया है, एक बार देख लीजिए भू धातु का लोट लकार किस प्रकार चल रहा है। भवतु भवताम भवंतु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लोट लकार कहाँ प्रयोग है? आदेश, ऑर्डर देने में, आज्ञा देने में, आज्ञा लेने में, सलाह मशवरा, वहाँ पे भी हमारा ऑर्डर, परमिशन, इन सब में प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कहते हो मे आई कम इन, मैं अंदर आ जाऊँ, परमिशन ले रहे हैं, तो यह वाक्य भी। मैं पढ़ूँ, जैसे क्लास में कोई चैप्टर रीड किया जा रहा है तो हम कहते हैं ना मैं पढ़ूँ, ठीक है, तो ऐसे वाक्य भी आपके लोट लकार में आते हैं। प्रकृति को कोई उपदेश दिया जाता है, जैसे नदी बहे, हवा चले, तो यह भी हमारा लोट लकार में प्रयोग होगा वाक्य है। तो इसके लिए कैसे आप याद रखोगे? पढ़ो, लिखो, आओ, जाओ, उठो, बैठो, तो ये सब क्या हैं? लोट लकार हैं, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो चलिए कुछ धातुओं के साथ देखते हैं कैसे चलेगा ये। भू का चला भवतु, हो, सबका कल्याण हो, मंगल हो। भवतु शब्द का प्रयोग करें। वद वदतु बोलो, स्था तिष्ठतु ठहरो, दा यच्छतु दो, प्रच्छ पृच्छतु पूछो। इस प्रकार आपका लोट लकार उठो, बैठो, खाओ, आओ, जाओ, इन सब के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम हमारा कौन सा लकार बचा है? विधिलिंग लकार रिक्वेस्ट के लिए परस्मैपदी धातु में किन प्रत्ययों के साथ लगता है? आओ देखें जरा। ये बनेगा यात, याताम, युहु, या, यातम, यात, याम, याव, याम। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी। ये तो प्रत्यय थे, इसको प्रत्यय को जोड़ने के बाद धातुएं किस प्रकार चलेंगी। ये देखिए भू धातु का विधिलिंग लकार कैसे बना। भवेत भवेता भवेयु, भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवेम। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अभ्यास कीजिए और बहुत सारी धातुओं को आप बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। चलिए कुछ का अभ्यास भी करेंगे। विधिलिंग लकार फिर से आ गया। किस प्रकार इसका प्रयोग है? प्रार्थना, रिक्वेस्ट करने में, आपकी इच्छा है, कोई संभावना है, पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो वहाँ पे आप विधिलिंग लकार का प्रयोग करेंगे। और इसकी एक पहचान एक से भी बताई जाती है, जैसे पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, बैठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, तो चाहिए अर्थ जो है सूचित कर रहा है विधिलिंग लकार को। पर कई बार वाक्य को समझकर हमें देखना पड़ता है कि किस वाक्य का प्रयोग लोट लकार में है, विधिलिंग लकार में है, या किसी, क्योंकि तीन तो आपके टाइम को बता रहे हैं, एक पास्ट को, एक प्रेजेंट को, एक फ्यूचर को। लोट लकार आपके ऑर्डर के लिए, ऑर्डर आपका चलेगा छोटों में, ठीक है। विधिलिंग लकार में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट आप कहाँ करोगे? बड़ों के साथ करोगे, ठीक है ना। जैसे पढ़ना चाहिए, यह काम करना चाहिए, ठीक है। समझाने का भी पहले जो कार्य है पढ़ना चाहिए, जब कोई कार्य नहीं करते फिर वो ऑर्डर पे, यानी और पढ़ो, उठो, बैठो, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ धातुओं के प्रयोग को जानते हैं। भू का चला भवेत, होना चाहिए। वद का चला वदेत, बोलना चाहिए। स्था का चला तिष्ठेत, ठहरना चाहिए। दा का चला यच्छेद, देना चाहिए। प्रच का पृच्छेद, पूछना चाहिए। ठीक है, चाहिए चाहिए अधिकतर लगा होगा, परंतु फिर भी वाक्य का निर्माण जब करना आए तो बड़े ध्यान से उसकी फॉर्मेशन को समझ के कि किस लकार में आएगा, तभी आप वाक्य बनाएं। चलिए अब एक बार बड़े ध्यान से, अब पांचों लकार को आपने अलग अलग देखा, अब एक ही स्थान पर इकट्ठे देख लीजिए कैसे बनता है लट लकार। एक बार हम प्रेजेंट एक बार दोहरा भी रहे हैं। देखिए, भवती भवता भवंती, भवसी भवतः भवत, भवामी भवावह भवामह, यह था आपका लट लकार। अब हम एक बार देखते हैं लरिट लकार, फ्यूचर को बता रहा है और कैसे चलेगा। फॉर्मेशन चलने की वही है, भवती भवता भवंती, ठीक है। पर लरिट लकार की विशेषता अभी आपने देखा ना, कौन से प्रत्यय जुड़ते हैं इनमें? स्यति, ठीक है, क्षति,
भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत् भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। चलिए, ये तो दो समय की बात कर ली, प्रेजेंट की भी, फ्यूचर की कौन सा रह गया हमारा? पास्ट। उस पास्ट के लिए हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं और इसकी विशेषता यह अ से स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं। अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, तह की जगह नीचे से देखिए यहाँ पे हटा दिया, विसर्ग आ गया। अभवतम, ताम के स्थान पर तम आ गया। अभवत, अब आप देखिए मध्यम पुरुष का भी ये और ये वाले में अंतर है, ये हलंत के साथ है और ये बिना हलंत के प्रयोग है। अभवम, अभवाव, अभवाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोट लकार ऑर्डर देने की है। ठीक है, पठतु, तू कहते हैं ना ऑर्डर देते में तू, तो ऐसे भवतु, भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। लोट लकार की सबसे बड़ी विशेषता, इसमें एक भी विसर्ग नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम। विधि लकार रिक्वेस्ट में है, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे चलेगा? भवेत। ठीक है, भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। तो आपने देखिए भू धातु के पांचों लकार चला लिए और जितनी धातुएं आपको अभी पहले समझाई गई हैं, आप इन्हीं के साथ पहले पहले अक्षर को तैयार कीजिए कि वद धातु का लट कैसे चलेगा, लंग में कैसे चलेगा, लरिट में कैसे चलेगा, ठीक है, विधि लिंग में कैसे चलेगा, लोट लकार में कैसे चलेगा। तो आप बड़ी आसानी से, पहला आपका कार्य हो कि एक एक लट का अभ्यास कीजिए, लरिट का अभ्यास कीजिए, लंग लकार का अभ्यास कीजिए, फिर लोट का कीजिए, कई सारे एक भी बार में आप बनाकर देखिए ताकि आपको याद भी होता जाए। चलिए एक बार और टेबल एक तैयार किया गया है। भू, वद, स्था, दा और पंच, इन 5 धातुओं जो आपकी सिलेबस में है और इसके अतिरिक्त आप बहुत सारी धातुओं को बहुत आसानी से पांचों लकारों के साथ बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं अब हमारे पास लट लकार की बात करेंगे पहले। भवती, वदती, तिष्ठति, अच्छति, पृच्छति। ठीक है, अगर मुझे इसका लरिट चलाना है, फॉर्मेशन तो यही रहेगी भवती, भवतः, भवंती की तरह, पर श भी इसमें आ जाएगा। ये बनेगा भविष्यति, वदिष्यति, स्थास्यति, दास्यति, प्रक्ष्यति। ठीक है, चलिए अब अगर मुझे लंग में चलाना है, अब आपको लंग का पता चल गया है, अ लगता है, अभवत, देखिए भवती की जगह भवत हो गया, अ लग गया, अभवत, अवदत, अतिष्ठत, अयच्छत, अपृच्छत। उसके बाद लोट लकार की ओर बढ़ते हैं। लोट लकार में क्या था स्टूडेंट्स? ऑर्डर देना। ऑर्डर छोटों को देंगे, तू बुला सकते हैं ना, तू बुलाते हैं छोटों को अधिकतर हम, तू, तुम, तो तू से आपको याद रखना है भवतु। ठीक है, हो, वदतु, बोलो, तिष्ठतु, ठहरो, यच्छतु, दो, पृच्छतु, पूछो। विधिलिंग लकार में समझाना, रिक्वेस्ट। ठीक है, पढ़ना चाहिए, होना चाहिए, भवेत, वदेत, तिष्ठेत, यच्छेत, पृच्छेत। इस प्रकार आपके सभी लकार चलेंगे। एक धातु का लकार अच्छे से याद कीजिए, फिर अन्य धातुओं का अभ्यास कीजिए। पहले लट लकार का भू कीजिए, उसके पश्चात वद का चलाइए, स्था का चलाइए, दा का चलाओ, प्रच का चलाओ। ठीक है, इस प्रकार कई सारे धातुएं आप चलाएं। फिर लरिट याद कीजिए, कहाँ पे भिन्नता है, कहाँ पे समानता है, इस चीज़ को लेकर आपने बड़े ध्यान से याद रखना है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अब हम। आपने इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना है स्टूडेंट्स, इसलिए थैंक्स सभी स्टूडेंट्स का। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। उसके अलावा इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए जाएंगे। और आपका अभी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो कि आपको धातु रूप में कहीं मुश्किल आ रही है, कैसे याद करना है, ठीक है, तो ऐसे आप जो भी आपके डाउट्स हैं, आपके प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। तो अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो ऐसी मोटिवेशनल लेक्चर्स के साथ, अपनी नई टीचिंग टॉपिक्स के साथ हम मिलते रहेंगे। और उस मिलने का तात्पर्य क्या है हमारा तात्पर्य नई नई अपडेट्स के साथ हम जुड़े रहें
और वो जुड़ेंगे कब हम, जब हम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इसलिए अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई टॉपिक्स के साथ नई कक्षा में। तो तब तक के लिए सबको नमस्ते, नमो नमः।